कि लगातार पुलिस, खासकर पुलिस संभाग की पुलिस, डिप्टी सीएम साहब, आईजी सर और सभी के निर्देशानुसार लगातार हम लोग नशे के विरुद्ध भी सूचना आती है उसके संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और जितनी अपनी जो मुखबिर तंत्र है उसको भी हमने काफ़ी सुधार रहे हैं और उसी की वजह से कार्रवाइयाँ भी हो रही। कल चाकघाट पुलिस ने एसडीओपी त्योथर और एडिशनल एसपी देहात के निर्देशन मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई उसमें की है, जिसमें करीब 1920 ऑनेट्स की कफ सिरप की शीशें जब्त की हैं, 2 गाड़ियां जब्त की हैं, मोबाइल फोन जब्त किए हैं और 4 आरोपियों को पकड़ा है। इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं और वो हमारी नज़र में भी थे और जिसकी वजह से फिर हम इनको पकड़ने में सफलता भी मिली है। जो 4 आरोपी हैं उनका नाम राजू मांझी है। ये बरहा का है, प्रयागराज जिले का। हिरेंद्र पटेल है, ये यहाँ रीवा जिले का है। सुमित सेन है, ये भी यहीं रीवा जिले का है, धोबिया टंकी निवासी। और शशांक शेखर सिंह, ये भी यहीं धोबिया टंकी निवासी है। तो इसमें राजू मांझी, हिरेंद्र पटेल और सुमित सेन के पुराने अपराध भी हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। उनका जो पूरा टेक्निकल जो हम लोग एनडीपीएस में कर रहे हैं आजकल, कि हम पूरी चेन को पता करने की कोशिश करें, तो वो सारी चीज़ें अभी पूछताछ की जा रही है और जो उनके इनपुट्स हैं, टेक्निकल इनपुट्स हैं, मुखबिर तंत्र है, सबको एक्टिवेट करके और इसका सोर्स क्या था और आगे कैसे ये कर रहे थे, कब से कर रहे थे, उसकी जानकारी ली जा रही है। हाँ, इसमें एक आरोपी है शशांक, उसको पुलिस का मतलब एक अधिकारी उनका लड़का है। निश्चित रूप से ये पुराने अपराधी हैं। राजू मांझी जो प्रयागराज का, ये यहाँ पे पहले भी आरोपी रहा है एनडीपीएस और अन्य उसमें भी रहा है। और ये हमारे उसमें भी आ रहा था कई बार की जानकारी में आ रहा था कि ये भी बीच बीच में इस तरह की वो कर रहा है, तो उसको भी हम लोग ने टारगेट में काम आ रही है। लोकल यानी कि आप जो छोटे जो कबाड़ी मोहल्ले पे या अन्य स्थानों पे जो उसको बिक्री करते हैं छोटी अमाउंट पे, उनको भी हम उसमें भी हम लगातार उसमें टारगेट कर रखे हैं। हमारा काम है कि जो प्रभावी कार्रवाई होती है उसको हम लगातार करें। जो सप्लाई चेन होती है जहाँ से आता है, वो हमारा अभी मेन फोकस है, जो हमारी पूरा उसमें कर रहा है। लेकिन जो ये छोटे स्तर पे या जो रिटेलर जिसको हम बोल सकते हैं, ड्रग्स के रिटेलर या जो ड्रग्स के पेडलर जिसको हम बोलते हैं, उन पे भी हम लगातार नजर रखे हुए हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर बाहर जैसे स्पॉट जहाँ पर ये आए थे 4 भी है, नगर निगम आयुक्त ने इन पर कार्रवाई करनी है। जो एनडीपीएस के प्रावधान होते हैं उसमें कुछ चिन्हित चीजें होती हैं जिसपे हम कार्रवाई कर सकते हैं, सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो बेलेबल होती हैं और उसकी वजह से वो कार्रवाई जो होती है, अगर हमको प्रभावी कार्रवाई करनी है तो हमको सप्लाई को कट करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। छोटी कार्रवाई भी निश्चित रूप से जरूरी है कि जो सप्लाई चेन में जो लास्ट में रिटेलर्स होते हैं उनको रोकना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो सबसे अगर किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, तो जहाँ से सप्लाई आ रहा है, जहाँ से वो आ रहा है, जो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसको कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर अगर प्रभावी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उन पर जरूर असर पड़ता है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जो पेडलर्स हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कंज्यूम कर रहे हैं उन पे भी हमको नजर रखनी है। तो उसको लेके भी मैं कुछ एक हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ लोगों को भी आगाह भी करना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयों में इस तरह से आपके साथ जो होगा कि एनडीपीएस में अगर आपको कार्रवाई करेंगे, भले ही अवेलेबल होगा या भले वो होगा, लेकिन आपके खिलाफ एक मुकदमा जरूर दर्ज हो जाएगा। अभी तक जो हमको जानकारी लगी है, प्रयागराज साइड से इसका सप्लाई हुआ था और क्योंकि एक बड़े सप्लायर, एक बड़े उसको हमने वो किया है, तो कुछ लोग जो अन्य हैं वो उस सप्लाई चेन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और क्योंकि उसमें अब इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने की संभावना हो रही है, तो इसलिए वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।